2.4 और 2.5 दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, कंसेप्ट वाइज थोड़े समझने के हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.4 क्या है, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उनको प्लीज जल्दी से करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फॉलो करते रहोगे, लास्ट तक देखते रहोगे, बात मानोगे तो 95 प्लस कर जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को, आपको भी और मुझको भी। चलो लिखो, क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। और क्वेश्चन के मजे भी उड़ाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2, ये देखो फॉर्मूला होता है किसका, यूरिया का, NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलल, ये वर्ड देखो इंपॉर्टेंट है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन। या लिखो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखो हमें मास बताना है किसका, यूरिया का, और जिसमें रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब इस चीज को हम पढ़ेंगे कैसे, देखो अभी एक चीज समझ में आ रही है कि यूरिया जो होगा वो सॉल्यूट होगा, है ना। टोटल सॉल्यूशन का जो मास है, ये देखो यहाँ लिखा है ना 2.5 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन का मास ये है, तो ये क्या है, टोटल सॉल्यूशन का मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2.5 kg। और यहाँ पर जो आपका ये है, क्या है, ये क्या है, ये मोलल, मोलल का मतलब क्या है, ये आपकी मोललिटी दे रखी है, समझे। इस चीज को आपको समझना है कि मोलर अगर होता तो मोलरिटी, या मोललिटी, मोलल है तो मोललिटी, तो मोललिटी कितनी है 0.25। और मास ऑफ यूरिया हमें नहीं पता, तो मास ऑफ यूरिया गिवन मास हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ पर हमें x निकालना है, क्योंकि x ही तो निकालना है, हमें मोललिटी दे रखी है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है। तो बस एक छोटी बात समझ लो, पहले तो ऐसे x को या तो kg में मान लो, या तो x को kg में मानते हैं, या फिर x को हम किस में मानते हैं, ग्राम में, तो kg में मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, kg में मानने के बाद फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, किसका, मोललिटी का। तो देखो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोललिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है, यहाँ याद रखना, समझना, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास, सॉल्वेंट का, इन kg, यही तो होता है, इन kg, हाँ या ना, चीज समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोललिटी दे रखी है आपको, यस गिवन है, कितनी है 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, सॉल्यूट क्या है, यूरिया, हाँ है ना, तो कैसे निकलेंगे, इसका मास कितना माना है आपने, x ही तो माना है, हमें नहीं पता ना, तो यहीं से तो निकलेगा, तो मास कितना है इसका x। लेकिन देखो एक चीज समझे कि किस में दे रखा है, kg में, हमें किस में चाहिए होता है, ये किस में चाहिए होता है, ग्राम में, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए ग्राम में। ये चीज समझ रहे हो, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और नीचे क्या आएगा, ये तो आ गया गिवन मास, नीचे क्या आएगा, मोलर मास। तो यूरिया का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो इसका मोलर मास निकालोगे तो इसमें n कितने हैं, 2, तो 14 टू कितना हो जाएगा 28 n के लिए, और h कितने हैं 4, तो h के आ जाएंगे 4, c कितना है 1, 12, और वो कितना है 1, 16, तो ये आ जाएगा 8 4 12, 18 2 20, 2 4 6, कितना आएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा 60, 0 से 0 गया, ये आ गया 100, कितना आ गया जी 100x/6, समझ गए। और इस वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। अब समझने वाली चीज और है, यहाँ पर 100x/ क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया 6 कर दिया। इतनी चीज समझे या नहीं, ठीक है। ये तो आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं बेटा एक परेशानी है। देखो क्या, ये जो चीज है वो क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है ये, मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमें जो पता है 2.5 kg, वो है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना। टोटल मास क्या होता है, सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको सोचो ये लिखा क्या है, मुझे पता है आपके समझ में आ रहा होगा
कि टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो क्या होगा, सॉल्यूट का भी ऐड करेंगे प्लस सॉल्यूशन का भी ऐड करेंगे, है ना। तो मोलैलिटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का चाहिए, तो सॉल्वेंट का अगर हमें चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो चाहिए हमें यहाँ पर फॉर्मूले में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2.5 kg, और इसको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या माना है x kg, तो यहाँ क्या आएगा माइनस x आ जाएगा, और ये क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। समझे। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन लगा देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना। तो इनटू क्या आएगा यार 2.5 माइनस x, सिंपल। अगर आप इतना कर लिए तो उसके बाद तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो आगे करें, इसकी कैलकुलेशन करते हैं आगे। देखो अब ये किससे इंटू होगा, इधर जाएगा या नहीं जाएगा, पूरा इंटू होके आया ना, जाएगा ना। तो इसको चाहो तो इधर भेज दो, या फिर देखो 0.25 को 0.25 हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, पॉइंट हट गया नहीं हट गया, इससे ये कितना आया 1/4 आया या नहीं, ये 1/4 आया। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, ठीक है। और ये 4 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 400, इधर ही तो जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 6 इंटू 2.5 माइनस एक्स बराबर कितना आया 400x, ठीक है। इंटू करो 6 2 12 और ये 15 आएगा, 2.5 इंटू 6 माइनस 6x बराबर कितना आया 400x, हाँ या ना। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 15 बराबर 406x, क्योंकि 6x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 600x, तो x बराबर कितना है आपका 15/406, किस में केजी में, ये किस में आएगा x केजी में, क्योंकि हमने किस में माना था केजी में माना था ना। तो अगर आपको आंसर अच्छा चाहिए तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, जिससे किस में आ जाए आंसर ग्राम में, ठीक है। तो इसको जरा चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है। तो ये आएगा आपका 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, तो ये आ गया आपका 36.94, ठीक है, या अप्रोक्स मान लो आप इसे 37 ग्राम। तो ये क्या है, ये आपका x आ गया। समझ आया क्वेश्चन या नहीं। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि आपने x kg जो मान लिया मास ऑफ यूरिया, है ना, तो इसको आपको जब सॉल्वेंट का ये लगाओगे तो उस टाइम पर आपको ये x माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सीधे 2.5 kg लगाओगे, जो तब वो आंसर आएगा वो गलत होगा, क्योंकि हमें जो चाहिए मास नीचे फॉर्मूले में वो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस चीज को भूलना मत एग्जाम में भी कि मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्यूशन यूज नहीं होता है। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क वाले, उसे आप निपटा लेना, ठीक है। और उसे करने के लिए, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो इसकी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हमारा भी बहुत ज्यादा मेहनत का काम लग जाता है, लेकिन उसमें क्या है आपको ये सारे फुल वीडियोस